एक नया इतिहास लिख देती है। आज जो ये संदेश बिहार से जाएगा कि एक तरफ वक्त को लेकर जहां पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी और कई स्टेटों में तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसमें भी रोक लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीटीएमसी है जिसके कारण पूरे बौद्ध समाज में, पूरे अम्बेडकर समाज में, यही नहीं मैं यूएस का दौरा करके लौटा हूं, पूरे अमेरिका में भी रहने वाले भारतीयों में, बुद्धिस्टों में, अम्बेडकरवादियों में बहुत बेचैनी। मैं जब वहां गया तो वो मुझसे पूछते थे कि आप बिहार कब जाओगे और बिहार में जाके उस आंदोलन को कैसे मजबूत करोगे, उस आंदोलन को ताकतवर बनाकर कैसे उस बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा के हमारे लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करोगे। तो मैं उनसे यही कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप सोए हुआ समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भंते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग लगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहाँ बढ़ानी पड़ेगी और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को सीखने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम अब तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे और जब तक बीटीएमसी खत्म नहीं हो जाता, बुद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई अमर ज्योति जी के, भाई रितेश यादव जी के, भाई जवाहर आजाद जी के, हमारे संतोष भाई के, तमाम साथियों के, उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं। भाई अक्षय जी के, पीके आजाद जी के, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी कमर कसनी चाहिए और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं और जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आप पे डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार की सरकार के पास है। जब तक उनकी कुर्सी के पांव, उनकी कुर्सी के पहिए, उनकी कुर्सी के डंडे आपके हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, बस जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए
पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ जो नौजवान पहुंचे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के मेरे साथियों इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करोगे कि अगर अपना अधिकार चाहिए तो हमें अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी और एकजुटता भाईचारा बना के ही हम कामयाब हो सकते हैं। हमें दो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे प्रचार का काम कमजोर है, इस बात का एहसास मुझे आज होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अगर इतने लोग भी ठान ले और कल से निकल जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1 महीने के अंदर घर घर तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमें अपनी ताकत बनानी है। और जो अपमान यहाँ, क्योंकि बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं है, बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मैं तो उस धरती से आता हूँ जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, और जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। लेकिन जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में बौद्धम यहाँ से गया, शांति का संदेश गया, लाइट ऑफ एशिया का नारा आया, उस धरती पे, उस बोध गया पे बौद्ध भाइयों के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं आज आपके बीच, मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन और चेतावनी दोनों समझिए, जब तक आपके पास गांव में आपकी बात को पहुंचाने वाला, डंडा उठाने वाला ईमानदार नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, तब तक आपकी बात मजबूत होने वाली नहीं। इसलिए आपको हवाई काम करने की बजाय जमीन पर जाके संगठन का निर्माण करना चाहिए। गांव में जाके इसके दिल में आपके जैसी तमन्ना है, उन तमन्ना वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको अपनी बात समझानी चाहिए, उनको इस अपमान के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनको भी तैयार करना चाहिए कि वो गांव के लोगों को मीटिंग करके, गैदर करके, भाईचारा बना के, महापुरुषों की बात बना के, क्योंकि महापुरुषों ने तो हजारों साल की गुलामी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में, जिस गुलामी में आपको कपड़ा पहनने की, इज्जत से जीने की, संपत्ति बनाने की, तरक्की करने की, सुख शांति के जीवन का अधिकार नहीं था, जिस गुलामी में, उस गुलामी को काटने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए कर दिया है। अब हम पे रोड मैप है संविधान के रूप में, अगर हम उस रोड मैप को जमीन पे लागू करा दें तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस बीटीएमसी एक्ट को भी खत्म करा पाएंगे और अपनी ताकत भी बना पाएंगे। क्योंकि हमारी मेहनत में कमी है, हमें मेहनत बढ़ानी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपने मन में सोचो, आपकी लड़ाई कोई दूसरा क्यों लड़ेगा? भाई लड़ाई आपकी है, समस्या आपकी है, कोई दूसरा क्यों लड़ेगा? हम तो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर किसी आखिरी आदमी को भी एक कांटा भी चुभता है और हम जागरूक है, समझदार हमें दिखाई देता है, तो हम उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इस बात का उदाहरण मंडल कमीशन भी है कि जब पिछड़े वर्ग के लोग भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर तैयार होते तो सारी मांगे मंडल कमीशन की पूरा होती। मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें पूरी हुई है, इसका सबसे बड़ा अगर किसी को योगदान जाता है तो उन जागरूक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को जाता है, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट डालते हुए पैसा नहीं लगता है, सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में करके गए हैं। आपको जाके सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, उनमें भाईचारा पैदा करना है, उनको तैयार करना है कि वो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बातों में तो वो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं और जनता जिसका हाथ पकड़ लेती है उसी को ताकतवर बना देती है। आज उसी जनता ने
जिता के भेजा है, मेरे हाथ मजबूत किए हैं और मैंने पार्लियामेंट में इसी बीपीएमसी एक्ट को खत्म कराने की मांग सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है। जो बाकी नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो काम मैंने जनता की शक्ति से किया है। मैं जनतंत्र को समझता हूँ, लोगों की शक्ति को समझता हूँ, आपकी उम्मीदों को समझता हूँ, आपकी तकलीफों को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ। अगर ये आप भी समझ जाओ कि आपका अपना कौन है और आप भी मेरे दिखाए रास्ते में चल के काम करना शुरू कर दो, तो मैं लिख के देता कि दुनिया में कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। करोगे नहीं करोगे बताओ? यहां से निकल के लोगों में भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे बताओ? गांव गांव जाके घर घर घूम के लोगों को समझाने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? प्यारे साथियों, आज हम 1000 हैं। जब ये 1000 काम करेंगे तो अगले 10 दिन में 10,000 हो जाएंगे। जब वो 10,000 काम करेंगे अगले 1 महीने में 1 लाख हो जाएंगे। और जब ये 1 लाख लोग मिलके पूरे बिहार में काम करेंगे तो 4-6 महीने में 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।